नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को पाठ 2 पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ाऊंगी। पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को पंचलाइट कहानी का परिचय देना चाहूँगी। सुप्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है, जिसमें पेट्रोमैक्स को ही गांव वाले पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं। इसके माध्यम से कथाकार ग्रामीण वातावरण और ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की यथार्थ झलक प्रस्तुत करते हैं। ग्रामीण समाज जाति के आधार पर टोलियों में विभक्त है। सभी परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे हैं। इन समस्याओं के साथ ग्रामीण परिवेश और समस्याओं के निराकरण का शब्द चित्र कहानी पंचलाइट है। अब मैं आप लोग को पंचलाइट कहानी का सारांश बताऊंगी। गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोलियों में रहते हैं। उन्हीं में से महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने के दंड जुर्माने के जमा पैसों से रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद बचे शेष 10 रुपये से वे पूजा की सामग्री खरीदते हैं। पेट्रोमैक्स या पंचलाइट को देखने के लिए टोले के सभी बालक, बूढ़े, औरतें सभी एकत्र हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह इसके पूजा पाठ का प्रबंध करे। महतो टोली के में पंचलैट आने से खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जन उत्साहित हैं, लेकिन उनके सामने गंभीर समस्या है कि पंचलैट जलाएगा कौन, क्योंकि टोले के किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक डिबरी नहीं जली है, क्योंकि सभी पंचलैट की रोशनी की जगमगाहट देखना चाहते हैं। पंचलैट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बना रहे थे। सभी धैर्य से इस अपमान को सह रहे थे, लेकिन दूसरे टोले के व्यक्ति से पंचलैट जलवाना नहीं चाहते थे। गुलरी काकी की बेटी मुनरी जो थी, वह अपनी सहेली कनेरी से कहती है कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है, लेकिन टोली के पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। यह सूचना सरदार तक पहुंची कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। सभी पंचों ने सोच विचार कर अंत में निर्णय लिया कि गोधन को बुलाकर उसी से पंचलैट जलवाया जाए। सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से भी गोधन नहीं आता है। गुलेरी काकी गोधन को मनाने के लिए जाती है। तब गोधन ने पंचलैट में तेल भरा और जलाने के लिए स्प्रिट मांगा। स्प्रिट के अभाव में गरी के तेल से ही उसने पंचलैट जला दिया। पंचलैट के जलने पर टोली में खुशी छा गई। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की और कीर्तन हुआ। गोधन ने जिस समझदारी से पंचलैट को जला दिया था, उससे सभी प्रभावित हो गए। गोधन के प्रति सभी लोगों के मन का मैल दूर हो गया। गोधन ने सभी का हृदय जीत लिया। मुनरी ने प्रशंसा भरी दृष्टि से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन को अपने पास बुलाकर कहा कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारे 7 खून माफ़ है। तो बच्चों, ये आप लोग के पंचलाइट कहानी का सारांश है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा।